बुक में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों के आंसर गलत दिए हैं। हमने जो वीडियो बनाया है, जो सॉल्यूशन किया है, उसके दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आंसर कुछ आ रहा है, बुक में कुछ और आ रहा है। आप कहीं पे भी सर्च करेंगे, किसी दूसरे चैनल के भी वीडियो को देखेंगे, आंसर आपको यही मिलेंगे, क्योंकि बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर के फुट तक जाता है। ठीक है, एक टावर के लिए हम ऐसी लाइन बना लेते हैं और ये हमारा हाईवे का रोड हो गया जो कि सीधा का सीधा टावर के फुट तक जा रहा है। तो ये टावर हो गया और ये हमारा हाईवे हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, क्या बोला है, एक आदमी टावर के ऊपर से कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30। ऊपर से नीचे देख रहा है ना, इसलिए एंगल हमेशा डिप्रेशन का होगा, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल जो है वो एलिवेशन का होगा। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन ना क्लियर हो तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमने माना कि लड़का खड़ा है, आदमी खड़ा है, वो यहाँ पर कोई कार है, उसको जब देख रहा है तो एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे एंगल बना लेते हैं 30 डिग्री का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, है ना, ऐसी कार को देख रहा है जो कार टावर के फुट की तरफ आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फ्रॉम फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, 6 सेकेंड के बाद उसी कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया। मतलब एंगल क्या हुआ, बड़ा, मतलब कार जो है वो टावर की तरफ और पास में आ गई। तो हम मान लेते हैं कि कार यहां पर अब आ गई है, तो इसे हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने पे यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो ये हो गया 30 और 60। अच्छा, 30 से 60 तक आने में उसे कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड लगा। सेकेंड है ना, ये क्या है, टाइम को शो करा, तो मैं यहाँ पे 6 के साथ t को लिखूंगी, तो ये हो गया मेरे लिए 60। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से कार को टावर के फुट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकालना है, तो इसको भी हम t से शो करेंगे। तो ये हो गया 60 और ये हो गया t। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है, टावर की हाइट नहीं दी है, टावर की हाइट नहीं दी है तो इसे मैंने h मान लिया, हाइट है इसलिए h से। आपको x मानना है, आप x भी मान सकते हैं, जैसे अभी तक हम सम में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं लेबल A, B, C एंड D। सेम कंडीशन वही, जो ट्रायंगल छोटा है वहां से हम स्टार्ट करेंगे साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ABC। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, अब दोनों ही चीजें नहीं दी है ना, ये तो हमें निकालना है और ये हमें नहीं दिया है। ठीक है, जब दोनों ही कंडीशन को हमने कुछ ना कुछ लेट करा है ना, तो हमेशा आप 10 का यूज कर रही है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का यूज करिए। कारण उसका ये है, 10 का जो टेबल में जो वैल्यू है वो सबसे इजी है ना, तो वहां पे किसी भी तरह का कंफ्यूजन, गलती होने का कोई चांस नहीं होता। और क्योंकि कंडीशन कुछ भी नहीं है, ये ऊपर रखो या ये ऊपर रखो चलेगा, क्योंकि दोनों को ही हमने कुछ ना कुछ लेट करा है, इसलिए हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस को प्रिफर करेंगे यहाँ पे। तो AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, BC बोलू या CB बोलू, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंगल हो जाएगा 10 60 का। परपेंडिकुलर को हमने h माना है, बेस हमने t माना है, और 10 60 का वैल्यू होता है √3। तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू t, उधर जाएगा तो h इक्वल्स टू t √3। इसे हम कर देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, AD वाला। तो यहां लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, B90 है ना, तो ABD। तो वापस से AB अपॉन में DB, AB अपॉन में DB, ये भी होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10, एंगल यहाँ पे है 30 का, तो 10 30 डिग्री।
अब अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी को हमने एच माना था, तो ए बी तो एज इट इज रहेगा, लेकिन डी बी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, डी सी प्लस सी बी। तो यहां लिख लेते हैं डी सी प्लस सी बी इक्वल्स टू 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी एच है, डी सी 60 है और सी बी टी है। ठीक है, यहां पर अपन एक काम करते हैं कि इसे सिर्फ 6 रहने देते हैं। रीजन, इसको हमने टी मान लिया है ना, अगर यहाँ पे हम 60 करेंगे ना तो 6 टाइम्स लगेगा। ठीक है, तो ये हम टी हटा देते, टी हटा देते तो हम यहाँ से 6 के साथ टी भी हटा देते, सिर्फ 6 रखेंगे। ठीक है, वो 60 जो डायग्राम में हम लिख रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जो सीबी का जो डिस्टेंस निकालने को हमें कहा उसका 6 टाइम्स है, तो वो फिर गलत चीज पोर्ट्रे हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि टी हटा दे रहे 6 में से, उसको सिर्फ 6 ही रखा है हमने। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3। 6 जो है यहाँ पे h, इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में h का वैल्यू था t√3, यहाँ का जो h का वैल्यू है अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे t√3। तो h की जगह लिखेंगे t√3 अपॉन में 6 + t इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टी होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर, तो t√3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल्स टू 6 + t होगा। √3 का √3 में मल्टी करेंगे तो कितना बनेगा 3, तो 3t इक्वल टू 6 + t। t इधर भी है, t इधर भी है, t को शिफ्ट कर लेते तो क्या बनेगा 3t - t इक्वल्स टू 6। और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 होगा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2t इक्वल्स टू 6, तो t इक्वल टू 6/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो t इक्वल्स टू कितना आया 3। t मतलब टाइम। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके पहले वाला जो टाइम था वो सेकंड में दिया था, तो ये भी कितना आएगा सेकंड में आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर है हमारा 3 सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, लास्ट सम देख लेते हैं इस चैप्टर का। From the angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at the distance of 4 meter and 9 meter away from the base of the tower। क्या बोला है, बेस, टावर के बेस से 9 मीटर और 4 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है। तो ये हम बना लेते हैं टावर, टावर के बेस से 2 पॉइंट है ना, डिस्टेंस पे पॉइंट है, 4 मीटर और 9 मीटर, यही बोला है 4 मीटर और 9 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, जो पास में होगा वो कम डिस्टेंस पर है, तो यहां से यहां तक हमारा हो गया 4 मीटर और यहां से यहां तक पूरा हो गया 9 मीटर। ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, हमने बनाया सेम स्ट्रेट लाइन में, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, बट साथ में कंडीशन दी कॉम्प्लीमेंट्री। आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जहां पर भी आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उसका टोटल हमेशा 90 डिग्री होता है। सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं ताकि एंगल को पुट करने में हमें हेल्प हो जाए थोड़ी। जब हमने ये दोनों बनाए तो 2 एंगल आ रहे, एक यहाँ और एक यहाँ। अभी तक के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि एंगल दिया होता था 30, 60, 45 समथिंग कुछ न कुछ। यहाँ पे वो ना देके उन्होंने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन दे दी। कॉम्प्लीमेंट्री का टोटल कितना होता है 90। अब हम कैसे माने कि कौन सा एंगल क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये एंगल होता है कॉर्नर का, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल जो बेस अपन ने पढ़ा था उसमें भी इस एंगल के अकॉर्डिंग सारे वैल्यू हमने देखी थी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो। तो इस एंगल को हमेशा थीटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, थीटा। अब ये हो गया थीटा। मैंने क्या कहा था, दोनों एंगल का टोटल कितना होना चाहिए 90। ठीक है, अगर कंडीशन के हिसाब से देखूं, जो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बोला है, एक एंगल है प्लस दूसरा एंगल है, दोनों का टोटल कितना होता है 90। कब, जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। अब उन दोनों एंगल में से एक तो हमें पता है कि थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा पुट कर देती हूँ तो मुझे दूसरा एंगल
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया, ये निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो मैं थीटा को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, मतलब ये जो दूसरा वाला एंगल है वो कितना होगा हमारा, 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ हम पुट करेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, आई थिंक इस चीज से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है कि ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है। मतलब ये हम इसका यूज नहीं करेंगे, हमें सॉल्यूशन के थ्रू 6 मीटर लाके बताना है कि वो 6 मीटर है। अभी हमें गिवन तो नहीं है ना, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे हाइट को क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। क्या मानेंगे, h मानेंगे। ये 6 मीटर हमें प्रूव करना है, ठीक है, इसलिए बॉक्स में बनाई, ये हमें यूज नहीं करना है, हम यूज करेंगे h का, और सॉल्यूशन के थ्रू हमें 6 मीटर लाके देना है। लेबल कर लेते हैं A, B, C, D। कंडीशन बिल्कुल वही रहेगी जैसे अभी तक हम इसके पहले करते आए हैं। पहले बड़ा छोटा ट्रायंगल जो साइज में है, उसके बाद बड़ा। छोटे की बात करें तो ABC छोटा होगा, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन में CB, AB अपॉन में CB। डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और 10 एंगल बन रहा है हमारा 90 माइनस थीटा। AB को हमने क्या लेट करा अभी, H, और CB हमें कितना दिया है, 4। तो ये हो जाएगा H अपॉन में 4। चैप्टर 8 में एक फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला होता है, इसका होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा तो हमारा आ रहा है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा। तो हम 10 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया कॉट थीटा। ठीक है, इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर लेते तो h इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट थीटा, या ऐसा आगे 4 लगा दे तो 4 कॉट थीटा। इसे हम बोल लेते इक्वेशन 1, है ना। ये सम, इसमें एंगल नहीं दिए लेकिन फिर भी हमें एंगल मिल गए हैं, और हम वही तरीका यूज कर रहे हैं जो इसके पहले के सम में करा, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, हमने पहले साइज में जो छोटा ट्रायंगल है उसका यूज करा, अब बड़ा वाला ट्रायंगल कर लेते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल है ABD। इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन में DB, AB अपॉन में DB। डायग्राम के अकॉर्डिंग बेस अपॉन में परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा यहाँ पे 10 थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पे होगा हमारा थीटा। अब DB की बात करें, DB टोटल हमें कितना दिया है, 9 मीटर, तो यहाँ पे हम 9 पुट करेंगे। तो H अपॉन में 9 इक्वल्स टू 10 थीटा, H इक्वल्स टू 9 10 थीटा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। यहां से अब थोड़ा सा चेंज आएगा सम में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना दी। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, पहले वाले में फर्स्ट इक्वेशन का जो वैल्यू आता था उसे हम सेकंड में पुट करते थे, है ना। अभी बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चीज चलेगी यहाँ पे कि h इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा है, तो इस h के जगह हम 4 कॉट थीटा पुट कर देते। ठीक है, अगर आप ऐसा कर दोगे तो जो चीज हमें प्रूव करनी है वो प्रूव नहीं हो पाएगी। इसलिए अब यहां से हमें चेंज क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या करेंगे, LHS को LHS से मल्टी करेंगे और RHS को RHS से मल्टी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वल में यहाँ h है, इधर भी इक्वल में h है, तो h का मल्टी h में, तो h मल्टीप्लाई बाय h। इक्वल में इक्वेशन 1 में इक्वल में क्या था, 4 कॉट थीटा, और यहाँ पर है 9 10 थीटा। इनको हम मल्टी करेंगे, 4 कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय 9 10 थीटा। ठीक है, h को h से मल्टी करेंगे तो h की पावर 2 इक्वल्स टू नंबर को नंबर से, 9 4 जा 36, क्या बचा, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बचा। ये तो मल्टी नहीं हो सकते इसलिए इसको ऐसा ही लिखा, h स्क्वायर इक्वल्स टू 36। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने एक वीडियो बनाया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि 10 किसका उल्टा होता है, कॉट का, कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का। तो कॉट का मैंने एक फॉर्मूला भी वहां पे बताया था, क्या बताया था, 1 अपॉन में 10 थीटा। तो कॉट की जगह हम लगा लेते 1 अपॉन में 10 थीटा इंटू ये वाला 10 थीटा, ऐसा का ऐसा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया।
एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा 36 और 1 36 1 जा 36। एच के ऊपर क्या है पावर है 2 तो एच इक्वल्स टू यहाँ पे 36 के ऊपर रूट लग जाएगा। 36 किसी का स्क्वायर होता है हाँ किसका 6 का तो एच इक्वल्स टू 6 यूनिट पूरी चल रही थी मीटर में तो यहाँ पे मीटर और यही चीज तो उन्होंने हमें प्रूव करने को कही थी। देखिए क्वेश्चन में उन्होंने बोला था प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर और हमारा सॉल्यूशन से भी आ गया 6 मीटर। ठीक है इसी सम के साथ हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू।